1 मिलियन आपके पास डेटा है, आपके पास 1 मिलियन भी ज्यादा बोल दिया मैंने। उसमें से आप अगर डेटा वहां से रिसीव कर रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी आ जाएगा, डेटा आपको रिट्रीव हो जाएगा, आपको मतलब जो भी आपने क्वेरी चलाएंगे वहां मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब इतना मिलियंस और बिलियंस में अगर वहां पे डेटा है तो उस डेटे को जब अगर हम इस टाइप के वर्क करेंगे तो उस वर्क करने में क्या होगा, वो बहुत टाइम लगेगा, वहां पर जैसे घूमता ही रह जाएगा, डेटा आपको रिट्रीव नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे जो बिग डेटा का कॉन्सेप्ट आया है, तो बिग डेटा पे अलग अलग जो भी इसके डेवलपमेंट होता है, अलग अलग चीजें होती हैं, वो अलग होती है, इसलिए बिग डेटा है। तो बिग डेटा या फिर हम स्मॉल डेटा, दोनों को हम इसमें नाम ले सकते हैं। अगर हम डिफाइन कर सकते हैं बिग डेटा और स्मॉल डेटा। स्मॉल डेटा जो मतलब पुराने के जमाने में अगर हम इसको यूज करते हैं, पुराना जमाना नहीं, आई मीन आज भी करते हैं, लेकिन आज की डेट में ये सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक का जमाना हो गया और इंस्टाग्राम, इस टाइप का जो डेटा आ रहा है कलेक्शन, इसको हम बिग डेटा के उसमें हम कलेक्शन बोल सकते हैं इसको। तो जैसे कि जो पुराना डेटा है उसे स्मॉल कहेंगे या ट्रेडिशनल डेटा कहेंगे उसको हम, तो हम ये वर्ड स्मॉल या ट्रेडिशनल हम इसको ये कर सकते हैं। तो जो ट्रेडिशनल स्मॉल डेटा होता है वो 1970 में एक साइंटिस्ट EF कोड, ईगर क्रैंक कोड करके नाम होगा, उन्होंने एक डेटाबेस बनाया था, जैसे मैंने बताया RDBMS, सॉरी DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब उसको मैंने बनाया था रिलेशनल RDBMS। तो जो DBMS बनाया था, इसमें क्या है, जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं टेबल के OnPassive में हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं। लिंक को क्लिक करने के बाद फॉर्म पर अपने डिटेल्स को भरें और हमारे साथ OnPassive में जुड़े। इन इट टू विन इट एंड डन डील वाला प्लेटफॉर्म है OnPassive। इस YouTube चैनल पर सिर्फ और सिर्फ OnPassive के बारे में जानकारी दी जाती है, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और है इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। फॉर्म स्टोर कर रहे हैं, आई मीन आप ऐसा समझिए, एक एक्सेल शीट रहती है, एक्सेल शीट में आप सीरियल नंबर है आपका, वहाँ पे नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका जेंडर है, एड्रेस है, इस टाइप की हम टेबल के फॉर्म में बहुत सारा डेटा हमारा स्टोर रहता है। जब स्टोर रहता है तो वहां पे बहुत सारी टेबल लेंगी, बहुत सारी टेबल। अब हमको कुछ क्वेरी मिक्स करके समथिंग को डेटा लाना है कि ये डेटा यहाँ पे बंदा रहता हो, वहां से ऐसा कुछ करता हो, इस टाइप का हमें डेटा रिट्रीव करना हो, तो वहां पे ये रिलेशनल डेटाबेस वर्क करता है कि इस आई मीन टेबल से उस टेबल का दोनों मिला के कंबाइंड डेटा, तो उस रिलेशनल डेटाबेस हम कह सकते हैं कि RDBMS उस तरीके से वहां पे बनाया था। ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। स्ट्रक्चर समझ गए ना, जैसे मैंने बताया ना कि ऑलरेडी टेबल फॉर्म में होता है, तो स्ट्रक्चर्ड हो गया। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आपका सीरियल नंबर है, ये इसका नेम है, ये इसका जेंडर है, तो ये स्ट्रक्चर्ड रहेगा पूरा, और यहाँ से हम वो डेटा उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं। ये हमारा ट्रेडिशनल डेटा है, स्मॉल डेटा हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे। अब अगर सपोज कीजिए आज की डेट में अगर माना एक एज्यूम करते हैं कि एक्स डेटा है हमारे पास, एक्स डेटा अगर हम यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ 10% डेटा जो है वो हमारा ट्रेडिशनल डेटा है, या इस टाइप का जो बताया मैंने, इसे स्मॉल डेटा कह सकते हैं। बाकी 90% जो डेटा है वो आपका बिग डेटा में काउंट होता है। आप चाहे गूगल का उठा लीजिए या फेसबुक उठा लीजिए, कुछ भी उठा के देख लीजिए, वहां पे जो जितना डेटा है अराउंड, वो आपका सब बिग डेटा में काउंट होता है। तो उसे हम कहते हैं बिग डेटा। जो 90% है वो अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब यहाँ पे मैंने कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बताया कि सेव करने के लिए आपको कि नेम और जेंडर और उसका ये सब चीजें हम अगर सेव कर रहे हैं तो वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सेव हो जाती है। लेकिन हम अगर अनस्ट्रक्चर्ड, यानी फेसबुक में, अगर हम इंस्टाग्राम में कुछ सेव कर रहे हैं, हमने वीडियो डाला, अपलोड किया और चला गया, वहां पे सेव हो गया, आपके वहां पे फेसबुक पे जाके शो होगा आपके, लेकिन वो वहां जाके कैसे सेव हुआ है, कोई स्ट्रक्चर था क्या, वहां पे कैसे करके होगा, तो उसे अनस्ट्रक्चर्ड बोलते हैं उसको। तो ये रैंडमली कैसे भी वहां पे जाके सेव होगा। तो मतलब 90% डेटा हमारा यही होता है और 10% आपका डेटा इस टाइप का हमारा वर्क करता है। तो इसी को हम जनरली कह सकते हैं बिग डेटा। तो बिग डेटा और जो है स्मॉल या फिर स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड, ये कोई भी डेटा आप नाम ले सकते हैं। अगर हम स्मॉल डेटा या ट्रेडिशनल डेटा जिसे हम बोल रहे हैं, तो उसका अगर साइज की बात की जाए तो जनरली हम पहले पता होगा आपको कि केबी में था, एक इमेज जो थी हम फ्लॉपी में ये करते थे। तो आज की डेट में वो अभी तो एडवांस जमाना आ गया है, तो आपके मोबाइल में भी आई थिंक MB तो आपको बहुत छोटा हो गया, मतलब इवन टेराबाइट भी आपके मोबाइल में, सॉरी आई मीन GB और टेराबाइट, हार्ड डिस्क वगैरह, लैपटॉप वगैरह सब आपको इतने इसमें मिल जाएंगे। तो यहाँ तक हमारा OnPassive में हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं।
लिंक को क्लिक करने के बाद फॉर्म पर अपने डिटेल्स को भरें और हमारे साथ ऑन पैसिव में जुड़े। इन इट टू विन इट एंड डन डील वाला प्लेटफॉर्म है ऑन पैसिव। इस YouTube चैनल पर सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव के बारे में जानकारी दी जाती है, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ट्रेडिशनल जो डेटा है वो हमारा वर्क करता है यहाँ पे, लेकिन अगर हम बिग डेटा की बात करें तो बिग डेटा जो आपको अगर पता होगा तो जो टेराबाइट तो आपको पता होगा सबको, गीगाबाइट या टेराबाइट। इसके बाद अगर 100,000 टाइम्स अगर हम इसको वो टेराबाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई थिंक वो पेटाबाइट हो जाएगा। उसके बाद अगर पेटाबाइट को 1000 टाइम कर देंगे तो एक्साबाइट हो जाएगा। ऐसे ही उसको 1000 टाइम करेंगे तो जेटाबाइट, योटाबाइट और आगे बहुत ज्यादा, मतलब आप समझ सकते हो एक टेराबाइट, एक जीबी कितना होता है। अब उसका एक टीबी कितना होता है। अब टीबी को मैं 100,000 कर रहा हूँ तो उसमें वहां पे आपका जेटा, योटा, मतलब ये सब नेम है। इतना डेटा है, एग्जैक्टली इतना डेटा है, इसी को काउंट करते हैं, वहां पे इतना स्टोर है डेटा उसमें, तो वो इस उसमें आता है। हम अपने अगर मोबाइल और लैपटॉप इसमें करेंगे तो हम नॉर्मली कितने आपकी जीबी की है, मेरी मैक्सिमम 256 की है, या फिर मेरी 512 की है, या फिर मेरा 1 टेराबाइट का। हम जनरली यही जनरली हम यूज करते हैं इसको, जो टर्म्स होते हैं। और जो भी हम डेटा है उसको हम नॉर्मल मतलब जो यूनिट जो है हम उसको बाइट, जो बताया ना कि एक्स, एमबी, जीबी, टीबी, ये हम की यूनिट होती है। हम डेटा को इस तरीके से हम उसको मेजर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं उसको। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हम फेसबुक या गूगल की, क्योंकि जनरली यही कुछ कंपनीज हैं जो बड़े बड़े जो बिग डेटा जनरली जो यूज करते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे जो अगर हम जिसका डेटाबेस की बात करेंगे तो हम जो डेली जनरेशन जो यहाँ पे डेली जनरेट हो रही है ना, वो मोर देन 4 पेटाबाइट। मैंने बताया ना टेराबाइट कितना होता है, उसका पेटाबाइट। हम इससे बात करेंगे तो वो इतना डेली इतना डेटा जनरेट हो रहा है। जनरेट कैसे हो रहा है? हम ही लोग हैं, हम उसमें क्या करते हैं, एक फोटो हमने कोई भी अपलोड किया तो वो कहीं ना, मैंने बताया ना, कहीं जाके स्टोर होगा, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं है, वो अनस्ट्रक्चर्ड है। उन्हें किस तरीके से कहाँ होगा वो ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है उसमें, तो वो इस तरीके से वहां पे जाके सेव होता है। इवन हम एक अगर सिंगल क्लिक भी कर रहे हैं तो क्लिक की एक हमारा क्लिक जो कर रहे हैं तो एक क्या वर्ड लेंगे, मतलब समथिंग कुछ एक्टिविटी हुई है ना वहां पे, तो वो एक्टिविटी भी हमारी सेव होगी। ऑन पैसिव में हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं। लिंक को क्लिक करने के बाद फॉर्म पर अपने डिटेल्स को भरें और हमारे साथ ऑन पैसिव में जुड़े। इन इट टू विन इट एंड डन डील वाला प्लेटफॉर्म है ऑन पैसिव। इस YouTube चैनल पर सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव के बारे में जानकारी दी जाती है, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप सोच सकते हैं, आप फेसबुक में डेली में आई थिंक हमारे बिलियंस में 2 बिलियन से ऊपर था समथिंग कुछ फेसबुक के यूजर हैं। वो यूजर डेली अगर कुछ ना कुछ उसमें फेसबुक में अपलोड भी छोड़िए, बहुत नॉर्मल, उस पर एक लाइक पे कोई भी जाता है, उसमें लाइक करते हैं, क्लिक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो वो डेटा किस उसमें जाएगा। उस डेटा को, जैसे मैंने बताया, ट्रेडिशनल हम स्टार्टिंग में एक क्वेरी चलाते हैं कि हमको ये डेटा चाहिए, तो वो डेटा रिट्रीव हम नहीं कर पाएंगे, रिसीव नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। इसीलिए बिग डेटा का कॉन्सेप्ट आया था कि हम इतने मतलब मिलियंस में बता रहा हूँ कि डेली हमारा वहां पे डेटा वहां पे जा रहा है, और हम इतने क्विक, मतलब जो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, सर्च करते हैं किसी का नाम, तो वो नाम आपको पूरा उठा के दे देता है। तो गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ चीज की विद इन सेकंड में आपका वहां पे सर्च करके दे देता है। तो ये सब बिग डेटा में आता है। तो बिग डेटा में अलग इसका जो डेवलपमेंट होता है अलग तरीके से होता है, तो वो क्वेरी इस तरीके से बहुत फास्ट होती है। तो ये बिग डेटा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आया। तो अभी हम जैसे कहेंगे, हम डेटाबेस के जैसे मैंने बताया, मोर देन, ये था आई थिंक पहले का डेटा है, और 2 बिलियन से ऊपर ज्यादा फेसबुक के यूजर हैं। अभी इस समय और ज्यादा भी होंगे इस समय, तो आप डेटा के समझ सकते हैं बिलियंस मतलब कितना हो गया, कितना डेटा उसमें वहां पे है। यानी यूजर हैं तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे तो समझ सकते हैं। मैंने बताया एक क्लिक का एक्टिविटी भी वहां पे रिकॉर्ड हो रही है, वहां पे सब कुछ हो रही है। तो कितना डेटा डेली का डेटा जनरेट हो रहा है हमारा वहां पे। अगर हम बात करेंगे वेलोसिटी, स्पीड की बात करेंगे, तो स्पीड जो हमारा, जैसे कि अगर हम ट्रेडिशनल या स्मॉल डेटा जो है स्टार्टिंग में, वो इंक्रीज होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। जैसे सपोज कीजिए किसी ने कंपनी ओपन की है, वो कंपनी में क्या करेगा, उसके बाद कस्टमर आएंगे, तो आज 10 आ गए, परसों 1000 आ गए, फिर 2000 आ गए, 10,000 आ गए, ऐसे करके ग्रेजुअली बढ़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फेसबुक पे हम पर डे इतने पेटाबाइट में आपका डेटा जा रहा है।
या हम डेटा जनरेट कर रहे हैं, हम ही तो क्लिक कर रहे हैं, हम ही तो फोटो अपलोड कर रहे हैं, हम ही तो ये सब चीजें एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो डेटा जनरेट हो रहा है यहाँ पे। तो जो इसकी जो बिग डेटा की जो स्पीड है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, मतलब एक्सपोनेंशियल मतलब बहुत तेजी से बढ़ेगी। ग्राफ अगर खींचेंगे ऐसे करके तो ऐसे कर कर्व जाएगा ऊपर करके, उसको ऐसे करके तो बहुत तेजी से बढ़ेगी। और नॉर्मल अगर हम ट्रेडिशनल वाला डेटा, वो जैसे बताया एग्जांपल, आज 10, परसों 100, 1000, 10,000, 50,000 ऐसे करके बढ़ेगा इसका। तो इतना तेजी से इसका स्पीड बढ़ रहा है इसका। अगर यहाँ पे हम जैसे कि एफबी का ही एग्जांपल दिया था मैंने अभी, जो डेली हम आई थिंक 4 मिलियन डेटा को जनरेट हम इसमें कर रहे हैं इसमें। तो जो जनरली ज्यादा तो मैक्सिमम डेटा है वो 2010 से 11 के बाद में 90% डेटा हमारा जनरेट मतलब बढ़ा है हमारा। आई थिंक उसमें यूजर आपके बढ़े हैं फेसबुक के, और फेसबुक इंस्टाग्राम उसके बाद में आया था, और फेसबुक तो पॉपुलर हुआ था, तो और गूगल का भी जो ज्यादातर यूज बहुत ज्यादा हुआ है। तो उसके बाद हमारा डेटा इतने परसेंट 90% डेटा हमारा उसके बाद इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। अब इंक्रीज की बात करेंगे, अगर जैसे कि हम फोन है हमारे पास, मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में हम डेटा, ये फोटो से सेल्फी क्लिक कर रहे हैं, वो भी तो एक डेटा है। उस डेटा में से मोस्टली हमारे मोबाइल में तो डेटा है, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, मोस्टली सेलेक्टेड डेटा जो होता है हम फेसबुक में अपलोड कर रहे हैं। तो यानी हमारे यहाँ तो है ही डेटा अपलोड यहाँ पे है, लेकिन हम जो फेसबुक में या इंस्टाग्राम में कहीं अपलोड किया है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगा वहां जाके। तो वो ऑलरेडी डेटा मतलब किस तरीके से क्रिएट हो रहा है, किस तरीके से बन रहा है, किस तरीके से मैं ये बताना चाह रहा हूँ। सिंपल एक जनरल फॉर्म में कि इस तरीके से डेटा, टेक्निकली नहीं, जनरली फॉर्म में कि जनरल हम भी किस तरीके से डेटा क्रिएट कर रहे हैं वहां पे। तो अभी ये करेंगे कि नेक्स्ट है जो इसका हाउ टू स्टोर डेटा, स्टोर कैसे करते हैं डेटा, कैसे होता है। तो ये तो स्टोर वाला हम ऑलरेडी आई थिंक बहुत टाइम से इसके बारे में पता ही रहे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर ओवरव्यू बताता हूँ। जो हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है वो जनरली हमारा एक सेंट्रलाइज डेटा होता है। सेंट्रलाइज डेटा मतलब आई मीन हम उसको जैसे कि सपोज की एग्जांपल एक मैं यूनिवर्सिटी ले लीजिए, कॉलेज लीजिए या हॉस्पिटल ले लीजिए। तो वहां पे अगर किसी के स्टूडेंट्स की अटेंडेंस है, तो पर्टिकुलर उसी क्लास में अटेंडेंस होगी, तो वो हम लोकली डेटा रहता है, लोकली हम उसको स्टोर कर सकते हैं और वहीं से हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। या हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में हमारा एक हॉस्पिटल है, और OnPassive में हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं। लिंक को क्लिक करने के बाद फॉर्म पर अपने डिटेल्स को भरें और हमारे साथ OnPassive में जुड़े। इन इट टू विन इट एंड डन डील वाला प्लेटफॉर्म है OnPassive। इस YouTube चैनल पर सिर्फ और सिर्फ OnPassive के बारे में जानकारी दी जाती है, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। इससे छोटी छोटी वेबसाइटें बहुत बहुत ज्यादा बनती हैं कि हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल की वेबसाइट क्रिएट कर दो, इसमें हमारा जितना भी आएंगे तो हम ऑनलाइन पोर्टल पे उसकी अटेंडेंस निकलेगी और मंथली हमारा रिपोर्ट निकल के आ जाएगी। ये छोटी सी एप्लीकेशन है, जनरली ये क्रिएट होती है, तो इसको हम लोकली हम यूज कर सकते हैं। इसको एक सेंट्रलाइज कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज में हमारा यह डेटा जा रहा है हमारा। लेकिन अगर दूसरा तरफ हम जो बोलेंगे बिग डेटा, बिग डेटा में क्या होता है, हमारा यहाँ पे ग्लोबली हम एक प्रेजेंट जो डेटाबेस रहता है, जिसे हम बहुत वेल नोन है, जिसे हम ज्यादातर कहते हैं डेटा सेंटर वगैरह। तो डेटा सेंटर के बारे में सब ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि डेटा सेंटर कैसे होता है, कहाँ होता है। तो हम फेसबुक वगैरह में जितना भी हम डेटा, या गूगल वगैरह में जहां भी करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, जो भी बिग डेटा करते हैं, हम जहाँ नाम सुना होगा आपने कि डेटा सेंटर है, हमारा डेटा सेंटर में इस तरीके से यूज हो रहा है। तो वो जाके हमारा जो ये डेटा है जिसे हम बिग डेटा बोलते हैं, वो वहां जाके हमारा स्टोर होता है कि डेली ये ऐसा नहीं कि एक बार स्टोर हो गया आपका, ये डेली क्रिएट होता है, डेली। जैसे फेसबुक का एग्जांपल, आप डेली अगर लॉगिन करोगे, डेली कुछ ना कुछ अपडेट, अगर अपलोड भी नहीं करोगे तो एटलीस्ट किसी पे लाइक, कमेंट, समथिंग, कुछ ना कुछ बेसिक चीज है लाइक करना। लाइक तो हर कोई करता, कमेंट भी नहीं करता, और लाइक तो हर कोई किसी भी वीडियो पे व्हाटएवर किसी पे भी लाइक कर देता है। तो वो भी एक डेटा, यानी इतना डेटा ऑलरेडी हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें। तो ये जो होता है डेटा सेंटर ऑलरेडी आपको पता लार्ज उसमें स्टोर करता है। तो बिग डेटा को हम इस तरीके से रख सकते हैं। और OnPassive, the future of internet.